माँ के सभी प्यारे प्यारे बच्चों को जय माता दी। नवदुर्गा वैष्णो माँ विश्वेश्वरी कृपा आपका अपना परिवार है और अपने इस प्यारे परिवार को आगे बढ़ाएं। माँ की छत्र छाया में रह करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि माँ का जो ये प्यारा परिवार है ये आगे बढ़े। इस चैनल में आपको पूजा पाठ से संबंधित, गद्दी से संबंधित, सवारी से संबंधित जो आपके सवाल हैं उनके जवाब मैं देती हूँ। इस चैनल में आपको कुछ साधारण सी साधनाएं भी मिलेंगी, क्योंकि जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनसे मैं जो चीज़ें करवाती हूँ वो चीज़ें मैं आप सब तक ज़रूर ले आऊँगी। जो नहीं भी जुड़े हैं उन तक भी ये चीज़ें जाएं, मैं चाहती हूँ। और गृहस्थ जीवन में रह करके हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि गृहस्थ जीवन में साधनाएं करना कठिन है, लेकिन बिल्कुल भी साधना करना कठिन नहीं है। संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए, इच्छा शक्ति मन में होनी चाहिए। तो जो साधनाएं, जो मंत्र आपको यहाँ से दिए जाते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आदि वीडियो में बताई जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, उनको आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी ये मन में सवाल मत पैदा कीजिएगा कि कुछ चीज़ें तो बता दी है लेकिन मेन चीज़ है जो वो नहीं बताई है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें गुप्त रखनी होती हैं। वो चीज़ें केवल उन तक ही पहुंचाई जाती हैं जो उस चीज़ का सही से उपयोग कर सके। तो आप इस वीडियो में जो जो बातें बताई गई हैं उसे लास्ट तक जरूर सुनिएगा और जिस प्रकार से जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको उसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। तब जाकर के आपकी जो साधना है, आपकी साधना सफल हो सकती है। जो इंस्ट्रक्शंस इसमें आपको मिलेंगे उन्हें फॉलो कीजिएगा उसी तरीके से जिस तरीके से बताया गया है। जैसे कि सभी को पता है 18 फरवरी 2023 शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पर्व है, जिसकी जो है तिथि जो प्रारंभ होगी वो 18 फरवरी 8:02 से शुरू हो करके, यानी रात्रि के 18 फरवरी की रात्रि 8:02 से शुरू होगी और 19 फरवरी शाम 4:18 तक रहेगी। तो जो ये अवधि है, इस अवधि में हम किस प्रकार से पूजा पाठ कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने व्रत ले सकते हैं, किस प्रकार से हम बाबा भोलेनाथ को मना सकते हैं, वो सब मैं आपको आज बताऊंगी। महाशिवरात्रि में पूरे 4 प्रहर बाबा का अभिषेक करना बहुत ही लाभदायक होता है और इन चारों प्रहरों में अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने से अलग अलग फल प्राप्ति होती है। प्रथम प्रहर जो होता है उसमें आप भोले बाबा को दूध का अभिषेक कीजिए और इससे जो है वो कर्ज मुक्ति होती है। दूसरे प्रहर में बाबा को मेहंदी का अभिषेक कीजिए शिवलिंग पे, इससे दाम्पत्य जीवन सुखद होता है और संतान की प्राप्ति होती है। तीसरे प्रहर में घी का आप अभिषेक कीजिए शिवलिंग पर, इससे धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आपका जो कार्य व्यवसाय है उसमें उन्नति होती है। आप नौकरी पेशा है तो उसमें तरक्की होती है। और चौथा जो प्रहर होता है उसमें आप बाबा को शहद की धार से अभिषेक कीजिए, इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो ये रात्रि के जो ये 4 प्रहर हैं इनमें अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने से आपको अलग अलग चीज़ों की फल प्राप्ति होती है। तो इसमें एक साधना भी है। देखिए, मंत्र पूजा पाठ तो आपने करना ही है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि शिवरात्रि की जो आप शुरुआत करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। इसमें सबसे पहले है, आपने सुबह सूर्योदय से पहले उठना होता है, स्नान वगैरह करके पूजा पाठ से पहले आपने अपना जो मंदिर स्थान है, आपका पूजा घर है, उसको स्वच्छ साफ करके माँ गौरा की और शिव की, अगर आपके पास सामूहिक प्रतिमा कोई फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अलग अलग फोटो भी रख सकते हैं। और आप एक मंडप बनाइए, मंडप सजाइए जिसमें माँ पार्वती और शिव बाबा को विराजमान कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, माँ को श्रृंगार जरूर चढ़ाइए, क्योंकि शिवरात्रि पर्व जो होता है वो माँ पार्वती और शिव बाबा को समर्पित होता है, क्योंकि माना जाता है कि यही वो दिन है, यही वो रात्रि थी कि जब शिव पार्वती का मिलन हुआ था, उनका विवाह हुआ था। कई वर्षों की तपस्या जो थी माँ की वो सफल हुई थी और बाबा ने उनको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। प्रातः ये सारी चीज़ें करने के बाद, यानी आपने पूजा पाठ कर दिया, आपने माँ गौरा
और शिव का मंडप सजा लिया है, आपने पूजा अर्चना कर दी है और आपने शिवलिंग का अभिषेक करना है दूध से, दही से और भांग धतूरा, ये चीज़ें जो है वो शिव जी को समर्पित होती है। और सबसे प्रिय जो होता है शिव का वो है बिल्व पत्र। बिल्व पत्र जो है वो शिवलिंग पर जरूर चढ़ाइए। हो सके तो शिव मंदिर में जाकर अभिषेक कीजिए और अगर शिव मंदिर आपके आसपास नहीं है तो घर पर ही आप एक मिट्टी का शिवलिंग जो है उसको बना करके अपने हाथों से स्वच्छ मिट्टी लेकर के शिवलिंग तैयार करके उसका भी अभिषेक कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको एक साधना बताने वाली हूँ। वो साधना गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभदायक है और माना जाता है कि शिवरात्रि में जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी बाबा हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये पर्व ही रात्रि का है, शिवरात्रि। तो रात्रि जागरण इसमें बहुत महत्व रखता है। और जो मैं साधना आपको बताने वाली हूँ वो गृहस्थ जीवन में रह कर के आप कर सकते हैं और इस साधना से आपको आपकी जो भी कोई भी मनोकामना है आप अपने मन में रख कर के ये साधना कीजिए। बाबा बहुत भोले हैं, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे।